नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और डरावनी और रोमांचक हॉरर स्टोरी जो आपको हिलाकर रख देगी। मैं भूतिया स्टोरी वाइजेड और इस चैनल पर हम हर बार आपके लिए अद्भुत और भयावह कहानियां लेकर आते हैं। आज की कहानी है दुल्हन के रूप में आई भूतनी। यह कहानी एक ऐसे घटना के इर्द गिर्द घूमती है जो रात की चुप्पी में हर किसी को डर से भर देता है। यह कहानी आपके दिल की धड़कन को तेज कर देगी और आपको पल पल एक नई दहशत का एहसास कराएगी। क्या आप तैयार हैं अपनी हिम्मत को चुनौती देने के लिए? वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे नए हॉरर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अपने हिम्मत जुटाइए और इस डरावनी यात्रा पर निकल पड़िए। धन्यवाद। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां लोग अक्सर अपने परंपराओं और रीति रिवाजों में गहरे रहते हैं, एक अनोखी कहानी बुनी जाती है। इस गांव का नाम था रघुनाथपुर, जहां की शांत और साधारण जिंदगी के बीच एक दिन ऐसी घटना घटित होती है जो गांववासियों को जीवन भर याद रहेगी। रघुनाथपुर गांव में हर किसी की जिंदगी की तरह सुमित और उसकी पत्नी कुसुम की जिंदगी भी साधारण थी। सुमित गांव का एक गरीब किसान था जिसकी मेहनत का मुख्य स्रोत उसके खेत थे। कुसुम एक साधारण और घरेलू महिला थी जो घर के सारे कामकाज देखती थी। उनका एक बेटा राजू और एक बेटी सुनीता थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वे अपनी दिनचर्या से संतुष्ट थे। सुनीता एक सुंदर और समझदार लड़की थी जिसकी उम्र विवाह के योग्य हो चुकी थी। परिवार ने उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढने की कोशिशें शुरू कर दी थी, लेकिन गांव में पैसे की कमी और लोगों की ऊंच नीच की सोच के कारण उन्हें अच्छे रिश्ते ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। विवाह एक दिन सुमित ने गांव के एक अमीर परिवार से संबंध जोड़ा जो अपनी बेटी की शादी के लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढ रहे थे। सुमित ने सुनीता के बारे में बताया और प्रस्ताव दिया कि वे उसे अपने बेटे के लिए दुल्हन के रूप में स्वीकार करें। अमीर परिवार ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और शादी की तारीख तय हो गई। लेकिन सुमित के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि वे शादी की सभी तैयारियां नहीं कर पा रहे थे। दुल्हन के लिए तैयारियां जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, सुमित और कुसुम ने अपनी पूरी कोशिश की कि शादी का आयोजन अच्छे से किया जाए। लेकिन पैसे की कमी ने उनकी राह में कई बाधाएं खड़ी कर दी। सुनीता, जो शादी की सारी तैयारियों में व्यस्त थी, भी इस स्थिति को लेकर चिंतित थी। उसने सोचा कि शादी का आयोजन कुछ खास होना चाहिए ताकि परिवार की इज्जत बनी रहे और उसकी खुशियां भी पूरी हों। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि पास के जंगल में एक भूतनी का बसेरा है। लोग कहते थे कि भूतनी कभी कभी गांव में आती है और गांव वालों के काम में हस्तक्षेप करती है। किसी ने भी भूतनी को देखा नहीं था, लेकिन उसकी दहशत गांव में बनी हुई थी। यह मान्यता थी कि भूतनी का रूप बहुत ही भयानक और डरावना होता है। सुनीता ने जब सुना कि उसकी शादी की तैयारी में कोई न कोई अड़चन आ रही है, तो उसने सोचा कि शायद भूतनी की इस पर नजर है। उसने एक योजना बनाई और अपने परिवार को इसके बारे में नहीं बताया। सुनीता ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों की मदद से एक योजना बनाई। उसने गांव में भूतनी की कहानी के बारे में लोगों से जानकारी इकट्ठा की और एक खास दुल्हन का रूप तैयार करने की सोची।
उसके मन में था कि वह भूतनी के रूप में शादी की तैयारी को देखने आएगी, ताकि शादी का आयोजन बिना किसी अड़चन के पूरा हो सके। सुनीता ने एक पुराना साड़ी का जोड़ा लिया और उसे भूतनी के रूप में सजाया। उसने भूतनी की तरह डरावनी शक्ल बनाई और काले रंग की चूड़ियां पहनी। फिर वह शादी के स्थल पर रात को पहुंच गई। शादी के दिन, जब सब लोग विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे, सुनीता ने भूतनी के रूप में शादी स्थल पर कदम रखा। लोग अचानक डर के मारे चिल्लाए और इधर-उधर भागने लगे। वे सब सोचने लगे कि भूतनी आ गई है और अब शादी का आयोजन रुक जाएगा। सुनीता ने डरावनी आवाज में हंसते हुए और बुरी तरह से चिल्लाते हुए लोगों को डराने का प्रयास किया। उसकी यह योजना सफल रही और सभी लोग समझ गए कि शादी का आयोजन अब रुक गया है। जैसे जैसे रात बीत रही थी, सुनीता ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपनी योजना का खुलासा करे। उसने धीरे धीरे भूतनी के रूप से बाहर निकलते हुए सबको बताया कि वह खुद सुनीता है। सब लोग उसकी चतुराई और साहस को देखकर हैरान रह गए। सुनीता ने लोगों को बताया कि उसने यह सब इसलिए किया ताकि शादी की तैयारी में कोई समस्या न आए और सब कुछ सही तरीके से हो सके। सुनीता की इस योजना ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। लोग अब समझ गए थे कि भूतनी का डर बस एक योजना का हिस्सा था और शादी की तैयारी अब सही दिशा में बढ़ रही थी। शादी का आयोजन धूमधाम से हुआ और सब कुछ ठीक से संपन्न हो गया। अमीर परिवार भी इस आयोजन से खुश था और उन्होंने सुनीता की बहन और उसके परिवार की बहुत सराहना की। शादी के बाद सुमित और कुसुम का परिवार बहुत खुश था। सुनीता की चतुराई और साहस ने परिवार को बड़ी कठिनाइयों से बचाया। गांव वाले भी सुनीता की प्रशंसा करने लगे और उसकी योजना की सराहना की। सुनीता ने साबित कर दिया कि सही योजना और समझदारी से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उसकी योजना ने न केवल परिवार को खुश किया बल्कि पूरे गांव को भी एक नई दृष्टि दी।